सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर मॉक टेस्ट। दिस इज आवर थर्ड मॉक टेस्ट। इससे पहले के जो भी दो मॉक टेस्ट हैं उनके वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। द मेन टॉपिक ऑफ दिस मॉक टेस्ट वुड बी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्वेश्चन होंगे कंप्राइजिंग ऑफ हैवी मेटल्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सी नई चीज़ आपको पता लगेंगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द परमिसिबल लिमिट फॉर आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया इज द आंसर ऑफ द फोर। इनमें से आंसर सही क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज डी, 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सो बिफोर दैट एज ऑलवेज you would be getting our channels, and the first is telegram channel for paper 1, second is for paper 2, and there is a query channel 2। instagram का भी लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। बहुत ही रिग्रेसिव क्विजेस चल रहे हैं, उनका वहां पे आप लाभ उठा सकते हैं। Now the next question is choose the correct statement. So in belonging to the correct statements, let us read all the statements. पहला स्टेटमेंट है आर्सेनिक 3। व्हाट इज दिस 3? ये रोमन न्यूमरल में ब्रैकेट में लिखा जाता है। दिस ब्रैकेट इज नोन एज पैरेंथेसिस। इसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस। एंड दिस रोमन न्यूमरल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो आपको ध्यान रखना होगा, इन्हें हम कहाँ पे लिखेंगे? इन्हें हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। Now the second statement is arsenic 5 is less toxic. First में है arsenic 3 is less toxic. C part is arsenic 3 is approximately 10 times more toxic than arsenic 5. और उसके बाद है arsenic is a non-exclusive heavy metal. तो इन सब में क्या सही है ये हमें पता लगाना है। Coming on to the first is arsenic 3 is less toxic, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आर्सेनिक 5 इज लेस टॉक्सिक और आर्सेनिक 3 ज्यादा टॉक्सिक होता है। एंड यस, दिस इज ऑल्सो राइट। आर्सेनिक 3 इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन आर्सेनिक 5। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट? क्या आप में से किसी ने इसके बारे में पढ़ा या कभी सुना है? नॉन एक्सक्लूसिव हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के बारे में हमने सबने पढ़ा है, लेकिन नॉन एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? सो दिस इज अ ट्रैप, देयर इज नथिंग सच एज नॉन एक्सक्लूसिव। तो ये भी गलत है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज बी एंड सी। दीज आर द टू स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर यह है 33। इसका आपको कोई काम नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the question. Name the heavy metal which occurs naturally in water aquifers. तो जो वाटर टेबल होती है, दिस वाटर टेबल, इस वाटर टेबल में आपको जो एक्वाइफर्स मिलेंगे, हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जोन की भी बात कर चुके हैं एक प्रीवियस मॉक टेस्ट में, अपने फर्स्ट मॉक टेस्ट में, उसको भी आप जरूर देखिएगा। सो व्हाट इज अबाउट दिस? कौन सा हैवी मेटल आपको मिलेगा एक्वाइफर्स में? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज डी, बेरियम। बैरियम इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर आप लेड की बात करेंगे, बहुत ही कंफ्यूजन है दोनों में। लेड इज फाउंड इन ओल्ड वाटर सिस्टम्स। जहां कहीं भी ओल्ड वाटर सिस्टम्स है वहां पर भी लेड का क्या होता है? डी एक्यूमुलेशन होता है जब वाटर सिस्टम पुराने हो जाते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन था। कैडमियम बिल्कुल ही अलग है। एंटीमनी, ग्लास, बैटरी, इन सबके आपको जगहों पे मिलेगा। सो दीज वर द टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज this: the contaminant capable of damaging of a spleen. So what is spleen? It is an organ. ये एक organ है। And what about this organ? This organ is found at the लेफ्ट साइड। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा लेफ्ट तरफ। तो यहाँ पे लेफ्ट आपको कहाँ मिलेगा? अपर लेफ्ट एब्डोमेन। तो ये करेक्ट प्लेस है। ये ऐसा कुछ स्प्लीन होता है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्प्लीन? सो द यूज इज दैट इट प्लेज अ मेजर रोल इन रिमूविंग ओल्ड ब्लड सेल। तो जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं इन्हें ये हटाता है। एंड इट होल्ड्स अ रिजर्व ऑफ ब्लड। तो एक्स्ट्रा ब्लड आप कहते नहीं है, इम्प्योर ब्लड या स्प्लीन में होता है, वही कुछ यहाँ पे चीजें हैं। सो द करेक्ट आंसर कंटामिनेंट। कंटामिनेंट की बात हो रही, कंटामिनेंट में केमिकल आ जाएगा। ये सब पॉलीएटॉमिक केमिकल हैं। पॉलीएटॉमिक का मतलब है एक से ज़्यादा एटम है इनके फॉर्मूला में। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज साइनाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है साइनाइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो डायोक्सिन इज एन इंसेक्टिसाइड। क्या डायोक्सिन एक
इंसेक्टिसाइड है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। डाईऑक्सिन इज़ अ हर्बिसाइड। दूसरा है ग्लाइफॉस्फेट विच इज़ अ हर्बिसाइड। क्या ग्लाइफॉस्फेट एक हर्बिसाइड है? येस एब्सोल्युटली इट इज़ अ हर्बिसाइड एंड हैज़ मैक्सिमम कंटामिनेशन लेवल, यानी अगर सारे इंसेक्टिसाइड्स को रख दे तो सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन क्या ग्लाइफॉस्फेट करेगा? तो ये बिल्कुल सही है। इसका कंटामिनेशन लेवल भी मैं आपको बता सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 700 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो ये है ग्लाइफॉस्फेट का कंटामिनेशन लेवल, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। और आपको कोई पूछ ले नॉर्मल सबसे कम किसका होता है, देन द आंसर फर्स्ट इज़ डाईऑक्सिन। डाईऑक्सिन का बहुत ही कम होता है, इट इज़ समथिंग 0.0003 माइक्रोग्राम पर लीटर। Is carbofuran is a nematicide? Yes, absolutely, it is a nematicide. And what are attractants? Attractants attract pest to get trapped. This is also right. अगर आपने ये नहीं पढ़ा है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में, बहुत ही अच्छे रिवॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है इन्हें सॉल्व करने में, तो आप इनका ध्यान दीजिएगा। तो ये था इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पे क्वेश्चन। डाईऑक्सिन इज़ अ इंसेक्टिसाइड, गलत है। व्हाट इज़ डाईऑक्सिन? डाईऑक्सिन इज़ अ herbicide. So move on to our next important question. Dioxin consists of two polychlorinated aromatic hydrocarbon associated with which of these optional group? ये आपको बताना है, बहुत ही केमिस्ट्री वाला थोड़ा ये क्वेश्चन हो गया। और इसका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज दिस ईथर। सी दिस इज ईथर ग्रुप, ये ईथर ग्रुप है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। व्हाट इज पॉलीक्लोरिनेटेड? पॉलीक्लोरिनेटेड का मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पे आपको क्लोरीन यहाँ पे आपको अटैच्ड मिल जाएंगे। एंड व्हाट इज मेंट बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? सी हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स कंप्राइजिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। अगर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से कोई चीज़ बनेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। लाइक बेंजीन इज़ अ हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे कार्बन होते हैं और इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे सोल्जर्स यानी हाइड्रोजन हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सो दिस इज हाइड्रोकार्बन। एंड व्हाट इज एरोमेटिक? एरोमेटिक जहाँ कहीं भी रिंग आपको दिखेगी दैट इज मेंट बाय एरोमेटिक। तो ये यहाँ पर एरोमेटिक हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड भी हैं, और द मेन आंसर इज ईथर ग्रुप आपको यहाँ पे मिलेगा। दिस इज ईथर ग्रुप। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चल सकते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस आर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको मैं पहले पूरा रब कर देता हूँ, आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए। ओफोटोक्सीमिया, ओफोटोक्सीमिया क्या है इन सब में? द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग होती है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड इज हैवी मेटल पॉइजनिंग, क्या हैवी मेटल पॉइजनिंग को इसे कहते हैं? थर्ड ऑप्शन इज स्कॉर्पियन वेनम पॉइजनिंग, स्कॉर्पियन के वेनम से पॉइजनिंग से जो होता है। और द थर्ड ऑप्शन इज स्नेक वेनम पॉइजनिंग। सो द करेक्ट आंसर इज स्नेक वेनम पॉइजनिंग। लेकिन स्नेक वेनम पॉइजनिंग सही है, और इसके अलावा आप अगर बात करेंगे बाकियों की, तो बाकियों का क्या है? हैवी मेटल्स के अलग अलग नाम हैं, कैडमियम के लिए अलग है, इटाई और ये सब आपने नाम सुने ही हैं। ये सब हम किसके लिए अलग अलग मेटल्स के लिए देते ही हैं। स्कॉर्पियन वेनम को हम स्कॉर्पियन स्टिंग भी कहते हैं, उनका स्टिंग जो होता है डंक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ऑर्गेनो फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड में मिलता है और इसका यूज़ करने पर भी होता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एन ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड इज सेरिन, तो इसका टेररिस्ट ने यूज़ किया था। टेररिस्ट यूज्ड दिस ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड फॉर अ टेररिस्ट अटैक इन जापान ट्वाइस। तो 2 बार जापान में आतंकी हमला हो चुका है ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये भी आपको जानना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स है लेकिन बहुत ज़रूरी था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट एक्ट इन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो क्योंकि हम टॉक्सिसिटी पढ़ रहे हैं, टॉक्सिकोलॉजी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। इज देयर अ पॉइजन एक्ट 1919? दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ये आप जान लीजिए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, बिल्कुल है ऐसा भी। द फार्मेसी एक्ट 1948, yes there is a pharmacy act of 1948, but is there a toxicity act of 2002 या किसी भी सन का? तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, देयर इज़ नो एक्ट ऑफ टॉक्सिसिटी एक्ट नाम का कोई भी एक्ट हमारे पास नहीं है। हम इन्हीं द ऑल अबव एक्ट गवर्न द टॉक्सिसिटी, तो इन्हीं से हम टॉक्सिसिटी को गवर्न करते हैं। तो ये